Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is a Sabir Ahmad, lecturer in zoology in Government Degree Science and Commerce College, Landi Kurangi 6, Karachi. Dear student, आज का टॉपिक BSc पार्ट 1 पेपर 1 इनवर्टिब्रेटा से रिलेटेड है और टॉपिक का नाम है लाइफ साइकिल ऑफ जेली फिश। लाइफ साइकिल ऑफ जेली फिश स्टार्ट करने से पहले उसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन को डिस्कस करते हैं। जेली फिश बिलोंग टू किंगडम एनिमेलिया, फाइलम निडेरिया, क्लास स्काइफोजुआ, ऑर्डर सेमियोस्टोमी, फैमिली अल्मेराइडी, जीनस ऑरेलिया, स्पीशीज ऑरेटा और इसका जोलॉजिकल नेम बना ऑरेलिया ओरेटा, यानी जेलीफिश का साइंटिफिक नेम ऑरेलिया ओरेटा। जेलीफिश डियर स्टूडेंट इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जेल लाइक होती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, जेली फिश रख दिया। फाइलम निडेरिया इसलिए कहा जाता है कि इसके जितने भी मेंबर्स हैं तमाम के अंदर एक ख़ास किस्म के सेल्स, स्टिंग सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें नीडोसाइट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नीडोसाइट सेल्स सो नेम इज निडेरिया। स्काइफोजुआ इसलिए कहा जाता है कि इनकी जो बॉडी शेप है वो यूजुअली कप लाइक या अम्ब्रेला शेप होती है, इसलिए इनको स्काइफोजुआ कहा जाता है, यानी कि ये मेडुसा फॉर्म में पाए जाते हैं। और मेडुसा ऐसी शेप को कहते हैं कि ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जिनकी शेप बेल लाइक हो, अम्ब्रेला शेप हो या फिर सासर शेप हो। ऑर्डर है सीमियोस्टोमी, फैमिली अल्मेराइडी। अगर हम जेलीफिश की हैबिटेट की बात करें तो डियर स्टूडेंट इट इज़ अ मैरीन वाटर एनिमल, यानी कि समुद्री पानी में पाए जाते हैं। फीडिंग के लिहाज से कार्निवोरस हैं, यानी कि दे फीड अपॉन क्रस्टेशियन लार्वे, मोलस्कन लार्वे, इकाइनोडर्मेट लार्वे एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। और सेक्स के लिहाज से दीज आर डाइओशियस एनिमल्स। डाइओशियस किन एनिमल्स को कहा जाता है? डाइओशियस एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, आइए इसकी बेसिक मीनिंग को समझते हैं। डाइओशियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, दो यूनानी अल्फाज का ये मजमुआ है। एक हमारे पास डाई और दूसरा ओशियस। डाई मीन टू और ओशियस मीन बॉडी या हाउस, यानी कि टू डिफरेंट बॉडी, टू डिफरेंट हाउसेस, विच मीन्स कि दोज एनिमल्स इन विच मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट इन अ सेपरेट बॉडी आर कॉल्ड डाइओशियस एनिमल्स। क्या मतलब कि ऐसे एनिमल जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग-अलग बॉडी में मौजूद हों उन्हें हम डाइओशियस कहते हैं। डाइओशियस के लिए एक और वर्ड भी इस्तेमाल होता है जिन्हें हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। डाइओशियस के लिए एक और टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल की जाती है, हेटेरो या हेट्रोफोराडाइट। हेट्रोफोराडाइट। हेट्रो मीन डिफरेंट, फोराडाइट मीन शेप, यानी कि ऐसे एनिमल जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग-अलग बॉडी में मौजूद हों। डाइओशियस कह लें, यूनिसेक्सुअल एनिमल कह लें या हेट्रोफोराडाइट कह लें, बात एक ही। जेलीफिश का एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास दे शोज द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। डाइओशियस तो है लेकिन shows the sexual dimorphism. What is the basic meaning of sexual dimorphism? Sexual dimorphism को आइए डिस्कस करते हैं। ये भी ग्रीक वर्ड है, सेक्सुअल बेसिकली सेक्स से निकला है, डाई मीन टू, मॉर्फिज्म बेसिकली मार्फो से लिया गया है और मार्फो का मतलब है शेप। मार्फो मीन शेप।
यानी कि सेक्स की दो अलग-अलग शेप, यानी कि दोज ऑर्गेनिजम्स which are morphologically identify either are male या female animal, the term is used sexual dimorphism, यानी ऐसे एनिमल जिनको आप देखते पहचान लें कि ये मेल एनिमल है या फीमेल एनिमल है, उन्हें हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल जैसे अभी हमने बात की जेलीफिश, इसके अलावा और भी एनिमल शोज द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। आगे लाइफ साइकिल के अंदर हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मेल है या फीमेल एनिमल। जी डियर स्टूडेंट, आइए डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ जेलीफिश या ऑरेलिया ओरेटा बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम। लेट्स सपोज दैट ये हमारे पास जेलीफिश है, जेलीफिश है और मेल जेलीफिश, मेल जेलीफिश। लेट्स सपोज दैट कि ये हमारे पास एक और जेलीफिश, देखिए मेडुसा फॉर्म शेप है और मेडुसा ऐसी शेप को कहा जाता है जो कप शेप हो या अम्ब्रेला शेप एनिमल, और यह हमारे पास फीमेल जेली फिश है। एंड प्रोमिनेंट शोज द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, कि किस तरीके से पहचानेंगे कि ये मेल जेलीफिश है या फीमेल जेलीफिश है। तो इसका जो बेसिक की है आइडेंटिफाई का, कि अगर मेल जेलीफिश है तो उसके जो ओरल आर्म्स हैं, आप ये देखिए ओरल आर्म्स यूजुअली इनकी तादाद 4 होती है। अगर ओरल आर्म्स उनका साइज छोटा हो, थिक हो, स्टबी हो, तो ये मेल जेलीफिश कहलाती है। और अगर ओरल आर्म्स, यहाँ पर देखिएगा ओरल आर्म्स फाइन थ्रेड लाइक है, थिन है और जेली लाइक है, तो शोज द फीमेल जेलीफिश। तो जेलीफिश शोज द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो आप बासानी इनको आप पहचान लेंगे कि ये मेल जेलीफिश है और फीमेल जेलीफिश है। दे वांट टू रिप्रोड्यूस, कि जब इनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो मेल जेलीफिश के अंदर हार्स शू शेप यानी कि घोड़े की नाल नुमा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और जो कि यूजुअली रेडिश इन कलर होते हैं, और इनको आमतौर से गैस्ट्रिक पाउच कहते हैं। यूजुअली हॉर्स शू शेप है, रेड इन कलर है और इनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिन्हें टेस्टिस कहते हैं और उनकी तादाद क्या होती है 4 होती है। इसी तरीके से फीमेल जेलीफिश के अंदर गैस्ट्रिक पाउच पाए जाते हैं जिनके अंदर ओवरीज होती हैं और उनकी तादाद भी क्या होती है 4 होती है। When want to reproduce, male jellyfish produce the tiny microscopic sperm। ये हमारे पास sperm है, sperm के लिए या spermatozoa के लिए बातें की। Release from the testes in gastric pouch, और गैस्ट्रिक पाउच से ये गैस्ट्रिक रीजन से होते हुए माउथ से निकल कर पानी में आ जाते हैं। Now then to move towards the female by the water current, and by the help of flagella and by the help of water current they reach the female jellyfish and enters through mouth of the jellyfish। ये jellyfish का mouth है और inside the gastric region, the gastric pouch, in gastric pouch ovaries are present, they release the ova। Now sperm and ova are fused here to form the diploid zygote। Now इस zygote के गिर्द एक membrane आ जाती है, protective membrane, और फिर वो zygote माउथ से होकर oral grooves पर आकर stay कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, zygote है। After the some time zygote के अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है और एक खास किस्म की क्लैविज होती है, उस क्लैविज को हम क्या कहते हैं,
होलोब्लास्टिक क्लैविज कहते हैं। ये हमारे पास जाइगोट है और ये होलोब्लास्टिक क्लैविज कहलाती है। क्लैविज किसे कहते हैं? क्लैविज मींस डिवीजन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड क्लैविज। और इस टाइप की है होलोब्लास्टिक टाइप के जाइगोट डिवाइड इनटू इक्वल हाफ, बट हियर जाइगोट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ। उसके बाद क्लैविज का सिलसिला आगे बढ़ता है और जाइगोट से 2 सेल बनते हैं, 2 से फिर 4 बनते हैं और एक बॉल लाइक शक्ल अख्तियार हो जाती है जाइगोट की। इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को मोरूला कहते हैं। ये हमारे पास क्या बन गया? मोरूला बन गया। What do you mean by morula? The ball-like या solid ball-like structure of the zygote is called morula. इस मोरूला के अंदर आगे चलकर मजीद डेवलपमेंट होती है और एक कैविटी बन जाती है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील। अब यहाँ पर छोटे छोटे सेल होते हैं और कैविटी की फॉर्मेशन हो जाती है। नाउ द स्टेज इज सेड टू बी ब्लास्टूला। अब ये जो स्टेज कहलाती है इसको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टूला कहते हैं। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि निडेरियंस डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनका जो ब्लास्टूला होता है वो मोनोब्लास्टिक होता है। उसके बाद डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है और ब्लास्टूला में इन्वेजिनेशन का प्रोसेस क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इस पोर लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। ये हमारे पास वाज़ेह तौर पर आप देखें कि ब्लास्टूला है और वाज़ेह तौर पर इसमें इन्वेजिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ब्लास्टोपोर वो रीजन है जहाँ से माउथ की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इनको हम प्रोटोस्टोम्स भी कहते हैं। उसके बाद इन्वेजिनेशन का प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पर एक ख़ास स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रूला। ये हमारे पास क्या है? गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला निडेरियंस का गैस्ट्रूला डिप्लोब्लास्टिक होता है। कैसा होता है? डिप्लोब्लास्टिक। और उसके बाद सेल अपने स्पेसिफिक रीजन पर पहुंच जाते हैं और एक फ्री स्विमिंग लार्वा फॉर्म होता है। इस फ्री स्विमिंग लार्वा को, जिसमें वाज़ेह तौर पर सीलिया में नज़र में आते हैं, इस फ्री स्विमिंग लार्वा को प्लेन्यूला लार्वा कहते हैं। प्लेन्यूला लार्वा। डियर स्टूडेंट, ये सारा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है? oral grooves of the oral arms of female jellyfish। उसके बाद इस लार्वा को रिलीज कर दिया जाता है। ये लार्वा फ्री स्विमिंग, जिसमें सीलिया होते हैं, मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फीड ऑन द प्रोटोजोन्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आफ्टर द सम टाइम प्लेन्युलर लार्वा इज सेटल डाउन और ये अपोजिट एरिया से जाकर किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। तो नाउ प्लेन्युला लार्वा सेटल डाउन। फिर डेवलपमेंट का प्रोसेस आगे चलता है और प्लेन्युला लार्वा आहिस्ता आहिस्ता एक इलांगेटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इस इलांगेटेड स्ट्रक्चर को, जिसमें फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, टेंटिकल भी बनना शुरू हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं स्काइफोस्टोमा लार्वा। स्काइफोस्टोमा लार्वा यूजुअली अबाउट 1 ईयर किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ जाकर अटैच हो जाता है। इस दौरान ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के भी जरिए करता है। आफ्टर द 1 ईयर स्काइफोस्टोमा लार्वा के अंदर खास किस्म की क्लैविज आना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि सेगमेंटेशन का प्रोसेस होता है और इसकी बॉडी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता सेगमेंट्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं
जब सेगमेंट्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं तो इस स्टेज को हम स्ट्रोबिलस कहते हैं, स्ट्रोबिलस। उसके बाद आफ्टर द सम टाइम एक खास प्रोसेस होता है स्ट्रोबिलस के अंदर जिसे स्ट्रोबिलेशन कहते हैं या सेगमेंटेशन का नाम दिया जाता है, और इन सेगमेंट्स डीप से डीप होते चले जाते हैं, डीप से डीप होते चले जाते हैं, और इस सेगमेंट से एक फर्दर फ्री स्विमिंग लार्वे की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। इस फ्री स्विमिंग लार्वे को हम कहते हैं ईफायरा, ईफायरा लार्वा। अब सेगमेंट्स की तादाद जितनी फॉर्म होगी उतने ही फ्री स्विमिंग लार्वा फॉर्म होंगे, और सेगमेंटेशन प्रोसेस कह लें या स्ट्रोबिलेशन प्रोसेस कह लें, तो each segment convert into free swimming larva known as ephyra larva। उसके बाद ephyra larva में एक खास प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब आफ्टर द मेटामॉर्फोसिस 8 से 16 टेंटिकल्स फॉर्म होते हैं या ओरल आर्म्स फॉर्म होते हैं, और आफ्टर द मेटामॉर्फोसिस ये कन्वर्ट हो जाता है ईफायरा लार्वा या तो मेल जेलीफिश के अंदर या फिर फीमेल जेली फिश के अंदर। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल ये कंटिन्यूस चलती रहती है जेलीफिश की, कि पहली जो लाइफ साइकिल है जिसमें जेलीफिश सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर, उसके बाद दूसरे फेज के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। तो इसका ये मतलब है कि पहले लाइफ सेक्सुअली है, दूसरी लाइफ एसेक्सुअली है। तो इस फेनोमेनन को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, alternation of generation, which means that what do you mean by alternation of generation? Such type of generation in which sexual reproduction and asexual reproduction alternate to each other is known as alternation of generation। यानी कि ऐसी जनरेशन जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अल्टरनेट हो, इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। जैसे जेलीफिश का जो मेडुसा फॉर्म स्ट्रक्चर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, और इसका स्काइफोस्टोमा लार्वा एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो आइए थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ जेलीफिश के मेल और फीमेल जेलीफिश सबसे पहले एक दूसरे के यूजुअली करीब आते हैं। मेल जेलीफिश स्पर्म प्रोड्यूस करता है, बाय द वाटर करंट ये मूव करते हैं इनटू द गैस्ट्रिक पाउच ऑफ द फीमेल, जहाँ पर ओवक के साथ ये फ्यूज हो जाते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट माउथ के जरिए ओरल आर्म्स ग्रुप पर आकर अटैच हो जाता है, जहाँ पर डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। पहले क्लैविज होती है होलोब्लास्टिक, उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता है, मोरुला फॉर्म होता है, उसके बाद मोरुला में जब कैविटी आती है ब्लास्टोसील तो ब्लास्टुला फॉर्म हो जाता है, उसके बाद ब्लास्टुला के अंदर एक पोर की फॉर्मेशन होती है जहाँ से इन्वेजिनेशन का प्रोसेस होता है, और स्टेज कहलाती है गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुला बनने का अमल गैस्ट्रुलेशन। उसके बाद ये एक फ्री स्विमिंग लार्वा बनता है जिसे हम प्लेनुला लार्वा कहते हैं। प्लेनुला लार्वा सेटल डाउन हो जाता है किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ, और फिर एक पॉलिप लाइक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है जिसे हम कहते हैं स्काइफोस्टोमा लार्वा। ये स्काइफोस्टोमा लार्वा कुछ अर्से स्टे होने के बाद एसेक्सुअली बाय द स्ट्रोबिलेशन प्रोसेस या सेगमेंटेशन प्रोसेस एक फ्री स्विमिंग लार्वा में तब्दील हो जाता है जिसे हम कहते हैं ईफायरा लार्वा, और आफ्टर द मेटामॉर्फोसिस ईफायरा लार्वा या तो मेल जेलीफिश में कन्वर्ट हो जाएगा या फीमेल जेलीफिश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको वाज़ेह तौर पर ये लाइफ साइकिल समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ आपके टीचर सगीर अहमद, प्रोफेसर सगीर अहमद दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।